नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर के साइड बार के बारे में समझेंगे। साइड बार में क्या-क्या ऑप्शन दिया हुआ है और इससे क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये साइड बार का आपका है। पिछले वीडियो में हमने आपको फॉर्मेटिंग टूल बार्स के बारे में बताया हुआ था, तो फॉर्मेटिंग टूल बार के पहले भी हमने आपको स्टैंडर्ड टूल बार बताया था। यदि आपने उन दोनों वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो देखते अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएगा आपको डिफॉल्ट स्टाइल का, तो जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। इस जगह पर देख सकते हैं सेट पैराग्राफ स्टाइल, सेम वही ऑप्शन है। जैसे कि इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिख रहा है, वही सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर है अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल और यहाँ पर न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, तो सेम यहाँ पर भी आपको वही चीज मिलेगा। इसमें आपको जो साइड बार सेटिंग्स है ये आपको फॉर्मेटिंग टूल बार से रिलेटेड और कुछ मेनू के अंदर में जो ऑप्शन दिए हुए हैं सेम वही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये अलग से कहीं से ऑप्शन उठा के देगा, इसी में से ऑप्शन आपको देगा। और ये जो अंदर ऑप्शन है वही चीज यहाँ पर आपका बाहर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम फॉर्मेट की बात करें और टेक्स्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ये सब यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है। तो ये आपको जो है कि इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, तो इसमें देखिए डबल अंडरलाइन के लिए यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो इस जगह पर आपको देगा डबल अंडरलाइन। ठीक है, तो वैसे ये जो मेनू के अंदर दिया हुआ वो यहाँ पर भी दिया हुआ है और जो फॉर्मेटिंग में है वहाँ यहाँ पर भी दिया हुआ है। जैसे कि इसमें देखिए ये आपका दिया हुआ है फॉन्ट नेम के लिए, तो सेम आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉन्ट नेम के लिए था। तो आप यहाँ से भी फॉन्ट लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं। उसके बगल में जस्ट फॉन्ट साइज है जैसे कि इसमें है। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू, सेम ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू। और इसके साथ साथ एक टॉगल शैडो मिल जाएगा इसमें। अब इसमें देखिए टॉगल शैडो इसमें नहीं मिलेगा, तो एक ऑप्शन इसमें बढ़ा दिया गया। अब इसमें देखिए ये ऑप्शन बढ़ाया गया जो कि इसमें नहीं मिलेगा आपको, ये फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, जो कि एमएस वर्ड में आपका इस जगह पर होता था। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका फॉन्ट जो है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका इंक्रीज और ये डिक्रीज के लिए था। ठीक है, तो वही ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है इसके अंदर में। ठीक है, तो जैसे कि हम शैडो की बात करते हैं, पहले तो इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का हम साइज बढ़ा देते हैं, जैसे कि 28 कर दिए और बोल्ड कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसमें भी जो रेड लाइन आ रहा है इसको हम ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं ताकि रेड लाइन हट जाए। उसके बाद यहाँ पर जो है ये देखिए शैडो के लिए, तो शैडो में मान लीजिए कलर को भी चेंज कर लेते हैं। कलर को चलिए रख लेते हैं ये। अब इसके नीचे आप देख सकते हैं एक शैडो है, दिख रहा होगा आपको। ये आपका था शैडो के लिए, ये आपका एक्स्ट्रा ऑप्शन है इसमें। और यहाँ पर देख सकते हैं फॉन्ट को इंक्रीज यानी कि बढ़ाने के लिए और ये घटाने के लिए। तो आप यहाँ पर जो है कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये घट रहा है, ये बढ़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसका मिनिमम फॉन्ट साइज क्या है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर फॉन्ट कलर, तो सेम आपको यहाँ पर भी फॉन्ट कलर का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर हाईलाइट कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर देखिए ये फॉन्ट कलर के लिए, ये हाईलाइट कलर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कैरेक्टर स्पेसिंग। तो कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब है कि जो कैरेक्टर के बीच में गैपिंग होता है उसको घटाने बढ़ाने के लिए। जैसे कि हम यहाँ एक स्पेस दे दिए तो ये इतना स्पेस बना। ठीक है, अब जो है कि इसके बीच में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक स्पेस छोटा सा आपको दिख रहा होगा हल्का सा, उसको आप जो है कि कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये एक तरह से स्पेस नहीं होता है, कैरेक्टर के एक बनाया गया हुआ है कि कैरेक्टर का इतना डिफॉल्ट स्पेस रहेगा, तो आप इसको चाहे तो घटा बढ़ा सकते हैं इस जगह से। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर नॉर्मल मोड में अभी है, लूज करेंगे तो थोड़ा सा जो है कि और स्पेस बनाएगा। ठीक है, और ज्यादा लूज करेंगे तो और बढ़ेगा, जैसे वेरी लूज। ठीक है, लास्ट कस्टम वैल्यू, लास्ट अगर कस्टम वैल्यू अगर हम कोई देते हैं तो यहाँ पर अगर हम कस्टम वैल्यू देते हैं 10 पॉइंट, तो देखिए ये 10 पॉइंट के हिसाब से ये बना दिया। ठीक है, उसके बाद अगर नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल। अब इसमें टाइट ऑप्शन, तो टाइट करने पर पास पास आ जाएगा और वेरी टाइट करने पर एकदम पास पास आ जाएगा। ठीक है, इसको नॉर्मल कर लेते हैं अभी हम। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, तो सेम ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक, ये आपका सेम मिल जाएगा जो कि आपने यूज भी कर चुका है अभी तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है आपका पैराग्राफ से रिलेटेड, तो पैराग्राफ में देख सकते हैं ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
यानी कि लेफ्ट राइट और सेंटर। तो जस्टिफाई भी इसमें है, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। तो यहाँ पर 4 अलाइनमेंट है जो कि हमने पिछले वीडियो में बता चुका है पहले से ही। उसके बाद यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग है। तो जैसे कि बुलेट एंड नंबरिंग इसमें हमने बताया था कि टॉगल बुलेट कहते हैं इसको, और यहाँ पर जो है कि नंबरिंग में टॉगल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एक बैकग्राउंड कलर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है इसके अंदर में, साइड बार की सेटिंग में, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, अभी जैसे कि नॉर्मल हम आपको इसको 2 लाइन में कर देते हैं पहले तो, और एक में हम हाईलाइट टेक्स्ट लगाते हैं, हाईलाइट कलर। जैसे कि चलिए हम लगा देते हैं डार्क ग्रीन, ठीक है। ये देखिए, ये हमने हाईलाइट कलर में लगाया, और हम इस वाले में आके बैकग्राउंड कलर लगाते हैं, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस का मतलब ये कि देखिए, इसमें जितना हमने सेलेक्ट किया था उतना ही आया है सिर्फ, और इसमें हमने भले ही इतना सेलेक्ट किया था लेकिन ये पूरे लाइन को लेगा, यानी कि एक रो को पूरा एक अपना जो है कि बना लेगा, बैकग्राउंड कलर डाल देगा इसमें, ठीक है। एक पैरा बोलिए चाहे फिर एक जो है कि रो बोलिए, ये आपका रो वाइज ही काउंट किया जाता है वैसे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया बैकग्राउंड कलर और हाईलाइट कलर में डिफरेंस क्या है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है स्पेसिंग। तो इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग और ये डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। तो एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं एमएस वर्ड की मदद से, ठीक है। आप चाहे तो ऑटो टेक्स्ट जो है कि टूल्स मेनू में आके ऑटो टेक्स्ट का यूज करके इसमें ले सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर में, ठीक है। पहले से जो फॉर्मेट पड़ा होता है इसको ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ से ऑटो टेक्स्ट में। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे माई ऑटो टेक्स्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड में ये सब आपको पहले से मिल जाता है, बना बनाया रहता है इसमें। आप चाहे तो इसमें ले सकते हैं। जैसे कि देखिए डमी टेक्स्ट है, अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम आपको घटा बढ़ा के दिखा देते हैं इंक्रीज और डिक्रीज करके पैराग्राफ का साइज। तो हमने यहाँ पर आपको बता चुका है पहले से ही, और यहाँ पर भी देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर जो है कि ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर पहले तो 2 पैराग्राफ बना लेते हैं। एक जैसे कि यहाँ पर हमने इंटर मारा तो ये हमारा एक पैरा ये अलग हो गया, ये एक पैरा अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे इज लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी आके हम इंटर मार देते हैं, और जो स्पेस इसके बीच में गैप है हम हटा देते हैं। गैप लगाएंगे तो आप कहेंगे कि पहले तो आप इंटर मार के गैप लगा दिए हैं, तो हम हटा ही देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम इसको बढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसके बीच में एक स्पेस बना रहा है, यानी कि जो जहां जहां पैराग्राफ रहेगा आपका वहां वहां स्पेस बनाएगा, ठीक है। ये इसी को कम करने के लिए डिक्रीज ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से कस्टम साइज दे सकते हैं। देखिए जैसे कि ये कस्टम साइज है, ठीक है। और ये टॉप बॉटम अलग अलग होता है, ठीक है, एबो और बिलो, ठीक है ना। एबो पैराग्राफ स्पेसिंग और बिलो पैराग्राफ स्पेसिंग। और यहाँ से करते हैं तो दोनों साथ में होता है, और यहाँ से करते हैं तो मैनुअली होता है, ठीक है। और दोनों अलग अलग कर सकते हैं यहाँ से। तो उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है इंडेंट। तो इंडेंट के बाद यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट, और इसके बाद स्विच टू हैंगिंग इंडेंट। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारा जहाँ पैराग्राफ चेंज है इज दिस, हम अगर टैब दबाते हैं तो ये टैब स्पेस बनाता है। उसी तरह से हम चाहे तो यहाँ पर इसको पूरा का पूरा वर्ड जो है कि इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर घट भी जाएगा। उसके बाद ये हैंगिंग है। तो हैंगिंग के लिए जैसे अगर हम बीच में आ जाते हैं, स्विच टू हैंगिंग इंडेंट, अगर मान लीजिए यहाँ से आप इंडेंट लगा देते हैं, आप चाहे तो इसको स्विच कर सकते हैं हैंगिंग में। यहाँ पर देख सकते हैं ये अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से अगर हम घटाए बढ़ाए रहेंगे तभी ये समझ में आएगा। अगर इसको मान लीजिए हम जितना था उतना ही कर लेते हैं, पहले तो 0 कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। अगर हम 0 कर देते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो कोई फर्क आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, देख सकते हैं। इसको चलिए हम इसको भी एकदम नॉर्मल कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी एकदम नॉर्मल कर लेते हैं। ये देखिए अभी हम नॉर्मल कर लिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम जो है कि अगर हैंगिंग पर यूज करेंगे यहाँ पर तो ये कोई फर्क समझ हमें नहीं आएगा। तो अगर हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको इंक्रीज कर लिए और यहाँ पर जो है इसको इंक्रीज कर लिए, अब देखिए यहाँ पर जब हम स्विच टू हैंगिंग करेंगे तो देखिए जस्ट ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया। यहाँ पर 2 ऑप्शन जो आपको मिल रहा है, इसमें क्या होता है कि ये आफ्टर और बिफोर के लिए होता है, ठीक है। बिफोर टेक्स्ट इंडेंट और आफ्टर टेक्स्ट इंडेंट, तो ये दोनों आपको मिल जाएगा। और ये जो आपका फर्स्ट लाइन के लिए होता है, जो कि ऊपर का लाइन आपका घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो उम्मीद है आपका ये पूरा जो है कि स्टाइल के ऑप्शन के अंदर का सब क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है पेज, और पेज के अंदर में पहला ऑप्शन दिया गया है साइज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कि पेज की फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। तो जैसा कि फॉर्मेट में आप जब आएंगे तो इसके अंदर में आपको पेज ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ से भी आप वही काम कर सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये साइड बार सेटिंग्स का देने का इसका मतलब क्या है कि आप जो है शॉर्टकट तरीके से अपना काम कर लें। ठीक है, यानी कि ध्यान दिया जाए, अगर आप एमएस वर्ड में गौर करेंगे तो आपको इस जगह पर एक क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से ऑप्शन मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि आप जो है कि अंदर दिए गए ऑप्शन को पिन कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए हमको चाहिए इसके अंदर जैसे कि इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन के अंदर में हमको चाहिए यहाँ पर हम इसको भी ले लेते हैं, चलिए फ्रैक्शन को ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए हमने कैसे कैसे किया इसको। ठीक है, पहले तो हम गए इंसर्ट मेनू में, फिर गए इक्वेशन में, फिर गए इंसर्ट न्यू इक्वेशन, उसके बाद हम गए यहाँ पर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस करने के बजाय अब हमको क्या करना होगा, सिंपल एक क्लिक इस जगह पर फ्रैक्शन पर सिंपल एक क्लिक कर देंगे, ये हमारा इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, और इसमें से आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। तो एक तरह से शॉर्टकट हेल्प करता है, जैसे क्विक एक्सेस टूल बार काम कर रहा है वैसे ही साइड बार सेटिंग हमारा काम करता है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर में। ठीक है, उम्मीद है इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये साइड बार सेटिंग दिया क्यों है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पर जो साइज की, तो साइज हमने आपको बता दिया कि फॉर्मेट मेनू में जब आप आएंगे तो यहाँ से भी पेज सेटिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जो है कि लेटर्स जो लिखा हुआ है ये आपका पेज का साइज है। ठीक है, इसमें आप जो है कि A4 भी ले सकते हैं, और ज्यादातर जो यूज होता है A4 ही यूज होता है। ठीक है, तो इस जगह पर देखिए A4 ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऊपर में, और उसके बाद यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि A4 का हाइट और विड्थ क्या है। ठीक है, पेपर विड्थ और पेपर हाइट दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका मोड क्या है, यानी कि ये जो पेज है वो किस मोड में है, जब भी पेज खड़ा हो तो वो पोर्ट्रेट मोड कहलाता है, और जब पट हो तो वो लैंडस्केप मोड कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये पोर्ट्रेट लिखा हुआ भी है, यहाँ पर सेलेक्ट भी है। तो उसके बाद हम इसको लैंडस्केप मोड में कर लेते हैं। ये देखिए ये पट हो गया आपका। ठीक है, यानी कि विड्थ की जगह पर हाइट आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है आपका डिफॉल्ट मार्जिन का साइज होता है 0.75 इंच, लेकिन एमएस वर्ड में अगर देखा जाए तो वो 1 इंच होता है डिफॉल्ट मार्जिन का साइज। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि पेज लेआउट में हम आके आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है मार्जिन, तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल में लिखा हुआ है टॉप 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच, यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये सब तरफ से 1-1 इंच है। लेकिन अगर गौर करें इसमें मार्जिन की तो देखिए यहाँ पर 0.75 इंच। ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल करेंगे तो आपका ये आधे इंच तक चला जाएगा। ठीक है, ये कम हो जाता है। ठीक है, इसमें बस साइज में साइज आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, एक नॉर्मल है 0.75 जो कि डिफॉल्ट होता है, और एक नॉर्मल है कि 1 इंच है, एक नॉर्मल दिया है 1.25। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वाइड है, मिरर्ड है, तो आपका डिफॉल्ट में ये रहता है नॉर्मल में 0.75 इंच। ठीक है, क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि जो डिफॉल्ट मार्जिन साइज होता है वो क्या होता है, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा 0.75 इंच ही है। ठीक है, तो इसमें जो है कि हम इसको कर लेते हैं, और उसके बाद ये मार्जिन साइज देखिए, मार्जिन क्यों लगाया जाता है, ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो साइड साइड से जो है कि स्पेस बचा रहे। ठीक है, और साइड साइड से स्पेस बचा रहेगा तो आप जो है कि उसको स्टेपल कर सकते हैं, या फिर अगर बाइंडिंग करा रहे हैं तो बाइंडिंग भी करा सकते हैं। तो इसमें आपका जो कंटेंट है वो सेफ बचा रहता है। अगर यही चीज आप एकदम पास पास कर देते हैं, एकदम बाहर तक कर देते हैं बराबर बराबर, तो उसमें क्या होता है कि जब आप स्टेपल लगाएंगे तो कुछ हिस्सा उसमें दब जाएगा। आप चाहे तो इसमें एक साइड भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मार्जिन आप लेफ्ट साइड में लगा सकते हैं, राइट साइड में किधर भी आप लगाना चाहे, जिधर लगाना चाहे लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है स्टाइल। तो ये स्टाइल ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं नंबर। ठीक है, ये नंबर यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है कि जब आप पेज नंबरिंग लगाते हैं तो पेज नंबरिंग में आपका कौन सा स्टाइल हो उसके लिए दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए जैसे ये दिया है डिफॉल्ट में आपका 1 to 3 है, उसके बावजूद आपको इतना सारा ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसमें से चाहे तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे पता चलेगा कि ये पेज नंबर के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली हम आपको हेडर में लगा के दिखाते हैं। इस जगह पर इंसर्ट फील्ड के अंदर से हम जो है कि पेज काउंट लगा लेते हैं। ये देखिए 1 आ रहा है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको ये जब स्टैंडर्ड टूल बार बताया था तो उसके अंदर हमने इस बार इसके बारे में बताया हुआ था, इंसर्ट फील्ड के बारे में, कि आप यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 आ रहा है, अभी तो 1 आ रहा है, इसमें हम ABC कर सकते हैं। देखिए चेंज हो गया। ठीक है, रोमन अंक में कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 कर सकते हैं इस तरह से। तो जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया, ये इसीलिए होता है स्टाइल। चलिए इसको हम रिमूव कर लेते हैं अभी।
और यहाँ से हेडर को डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है बैकग्राउंड। अब यहाँ पर बैकग्राउंड में क्या हो, बैकग्राउंड में कौन सा कलर हो, तो यहाँ पर कलर लगा सकते हैं, नीचे कलर आपको देखने को मिल जाएगा। और बैकग्राउंड में आप चाहे तो ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, 2 कलर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका 2 कलर्स का मिक्सचर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हैचिंग दिया हुआ है, इस तरह से लगा सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारा स्टाइल देखने को मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, तो ऐसा तो कोई यूज करने वाला नहीं है हम लोग के हिसाब से। नॉर्मल ये वही यूज कर सकता है जो ऐसा टेक्स्ट लिखना चाहता है कि कोई ध्यान से पढ़े या कोई पढ़ ना पाए, वही लगा सकता है। हम लोग तो नहीं लगा पाएंगे इसको, क्योंकि देखने में थोड़ा अजीब लगता है और ध्यान से देखेंगे तब भी नहीं समझ में आएगा। तो हैचिंग का यूज तो नॉर्मल देखा जाए तो हम लोग के लिए तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया है बिटमैप। तो बिटमैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इसमें दिया हुआ है बिटमैप पहले से, ये सब लगा सकते हैं। ये देखिए, जब इसका आप यूज कर रहे हैं बिटमैप का, तो बिटमैप में भी आप ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा लगाते हैं तो आपका कलर जो है कि अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। और इसमें अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी आपको टेक्स्ट का कलर जो है कि अलग रखना पड़ेगा ताकि समझ में आए। ठीक है, ये कॉफी बीन्स में भी आप देख सकते हैं टेक्स्ट का कलर समझ नहीं आ रहा है। अगर इसमें मान लीजिए हम व्हाइट कर देते हैं तो आपको ये कुछ न कुछ समझ तो आएगा ही, ये देख सकते हैं। अगर शैडो लगा देते हैं तो शैडो में थोड़ा सा और भी आपका जो है कि समझ में आने लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा शैडो लगाने पर ये आपका थोड़ा सा खिल जाता है। ठीक है, चलिए अभी तो हम लोग नॉर्मल बात कर रहे थे यहाँ पर बैकग्राउंड की। उसके बाद यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है, तो पैटर्न भी हम यहाँ से लगा सकते हैं, जो कि हैचिंग की तरह बिल्कुल होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पैटर्न आपको झिलमिलाहट टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है कि पैटर्न होता है। इसमें भी आप हैचिंग की तरह ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि हैचिंग में वैसे ही इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं हैचिंग और ये, ठीक है, पैटर्न। तो इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, कोई वर्ड आप बना सकते हैं वैसा, जैसे कि अगर आपको हिडन करना होगा तो उस टाइप का बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है लेआउट। बेसिकली ये कॉलम्स के लिए दिया हुआ है। लेआउट से हम बता सकते हैं कि जो हमारा कॉलम है वो कहाँ पर हो, ओनली राइट या ओनली लेफ्ट या फिर राइट एंड लेफ्ट दोनों। तो यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट हमको दोनों चाहिए और यहाँ पर कॉलम हमको चाहिए 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक कॉलम हमारा इतना आया है। ठीक है, और दूसरा कॉलम तभी आएगा जबकि ये कॉलम भर जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इस कॉलम में अगर कॉपी पेस्ट और कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा कि हमारा ऐसे काम करता है। ठीक है, देखिए अब ये कॉलम जब भरा, जैसे ही भरा तो दूसरे कॉलम में ऑटोमेटिक टेक्स्ट हमारा आने लगा। ठीक है, अगर ये कॉलम हमारा खाली रहेगा तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया। आप यहाँ से कॉलम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड में करना हो तो लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, राइट में करना हो तो राइट में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है हेडर्स ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसे कि हेडर्स में देख सकते हैं मार्जिन। तो यहाँ पर जैसे कि हमने हेडर पे आया था तो डिफॉल्ट जो दिख रहा था यहाँ पर हेडर डिफॉल्ट स्टाइल, वो आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए हेडर का आपका यहाँ पर एक्टिव हो गया है। और मार्जिन जो है इसका कितना आपको चाहिए वो आप बता सकते हैं, मार्जिन। उसके बाद स्पेसिंग बता सकते हैं कि कितना स्पेसिंग रहे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्पेसिंग बता दिया आप। ठीक है, उसके बाद ये आपको कहाँ चाहिए, सेम कंटेंट जो है आपको कहाँ चाहिए, फर्स्ट पेज। ठीक है, फर्स्ट पेज दिया है, लेफ्ट एंड राइट पेज दिया है, फर्स्ट लेफ्ट एंड राइट पेज दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट लेफ्ट एंड राइट पेज का मतलब ये है कि ऑड इवन। ठीक है, जैसे एमएस वर्ड में ऑड इवन नाम से मिलेगा आपको ऑप्शन। अगर हम हेडर की बात करें यहाँ पर अगर लगा देते हैं, देखिए डिफरेंट ऑड एंड इवन, यानी कि अगर जो पेज आपका लगेगा तो लेफ्ट में लगेगा राइट में नहीं रहेगा, फिर लेफ्ट में रहेगा फिर राइट में नहीं रहेगा, तो वही चीज है ऑड इवन। ठीक है, ये देख सकते हैं यहीं पर ऑड इवन का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया है फुटर का। तो जैसे कि हेडर में दिया हुआ है वैसे ही नीचे फुटर में भी दिया हुआ है। तो उम्मीद है आपका ये इतना जो है कि पेज के अंदर का इतना सब क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है स्टाइल। तो स्टाइल के अंदर में आपको डिफॉल्ट स्टाइल ये मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोर स्टाइल जब खोलेंगे तो आपका यही ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, अगर हम इसको मान लीजिए कि बाहर आ जाते हैं, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ आते हैं, उसके बाद मोर स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो देखिए वही ऑप्शन खुल रहा है हमारा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। यहाँ से यूज करिए चाहे यहाँ से, दोनों वही ऑप्शन खुलेगा। तो आप यहाँ से जो है कि ये सब लगा के यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें आ जाते हैं और सिलेक्शन करने के बाद हम हेडिंग 1 लगा देते हैं यहाँ पर और डबल क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए अप्लाई हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पर ऑल स्टाइल दिया हुआ है, ऑल स्टाइल में सब दिखाएगा और यहाँ पर कस्टम स्टाइल में आप जो जो बनाए रहेंगे कस्टम
वो दिखेगा, इंडेक्स वाले में ये दिखेगा, HTML स्टाइल में ये दिखेगा, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है तो आप यहाँ से कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करके शो हाइड करा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कैरेक्टर स्टाइल। अब इसमें जो है कि आप कैरेक्टर स्टाइल के बारे में दिया है, जैसे मैं इसको ऑल स्टाइल कर देते ताकि हमको सब दिखे, नहीं तो फिर वो दिखेगा ही नहीं। चलिए कैरेक्टर स्टाइल में हम बैकग्राउंड कलर इसका हटा दे रहे हैं। अब आते हैं हम लोग स्टाइल और कैरेक्टर स्टाइल में। कैरेक्टर स्टाइल के अंदर आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पर जो है कि आप अलग अलग टाइप की स्टाइल यूज करके अपने डॉक्यूमेंट में थोड़ा अट्रैक्शन दे सकते हैं, जैसे कि एम्फेसाइज है तो इटैलिक करने के लिए है, इसके बाद फुट नोट कैरेक्टर, इन नोट कैरेक्टर, एग्जाम्पल, ये सब अलग अलग दिया हुआ है। आप सभी को एक एक करके ट्राई कर लेंगे तो बिल्कुल ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आप नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप एक एक को ट्राई कर लीजिएगा, बस यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम डिफॉल्ट स्टाइल कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है फ्रेम स्टाइल। ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका ज्यादातर इमेज के लिए है, तो हम यहाँ पर पहले इंसर्ट कर लेते हैं इमेज। ठीक है, इंसर्ट मेनू में आएंगे और इमेज इंसर्ट करेंगे, साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बता रहा है आपका ये ग्राफिक है। ठीक है, ग्राफिक है। अगर लेबल कर देते तो लेबल हो जाता है, फ्रेम करते हैं तो फ्रेम हो जाता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला तो इसमें है नहीं वैसे, फिर भी फॉर्मूला अप्लाई हो जा रहा है। ओएलई, ओएलई का पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, उसके बाद ये वाटर मार्क के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे हमने वाटर मार्क पे क्लिक किया ऑटोमेटिक वाटर मार्क लग गया। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया ये किस लिए यूज होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया है पेज स्टाइल। तो पेज का कैसा स्टाइल हो, ये देखिए यहाँ पर जो पेज था उसका स्टाइल कैसा हो। ठीक है, डिफॉल्ट स्टाइल है ये अभी। एंड नोट के लिए अगर आप चाहें तो एंड नोट कर सकते हैं, इनवेलप के लिए, फर्स्ट पेज के लिए, फुट नोट के लिए, HTML के लिए, इंडेक्स के लिए, लैंडस्केप, लेफ्ट पेज और राइट पेज, ये सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम इमेज को डिलीट करके नॉर्मल पेज पर आ जाते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे तब हमारा ये वर्क करेगा। ऐसे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो डिफॉल्ट स्टाइल आपका यही होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया है लिस्ट स्टाइल। अब यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग की बात आ रही है। ठीक है, बुलेट एंड नंबरिंग हमने जो कि पिछले वीडियो में बताया है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर बुलेट की बात करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर बुलेट पहले लगा लेते हैं इस जगह से, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बुलेट के लिए बुलेट स्टाइल है, ये देखिए। ठीक है, ये बुलेट स्टाइल है, उसके बाद ये नंबरिंग स्टाइल है। ठीक है, ये देखिए। उम्मीद है ये समझ में आ गया आपको, इतना ही दिया है इसके अंदर। आपको बताया था हमने कि यहाँ पर जब मोर बुलेट्स में आएंगे तो इस जगह से आप इमेज वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें दिया है टेबल स्टाइल। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर टेबल का स्टाइल दिया हुआ है, तो टेबल स्टाइल यूज करने के लिए पहले तो हम टेबल ले लेते हैं, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो वो नॉर्मल वर्क नहीं करने वाला है। ठीक है, ये देखिए एकेडमिक, एकेडमिक के लिए है बॉक्स लिस्ट ब्लू, बॉक्स लिस्ट ग्रीन, लिस्ट रेड, येलो, जो कि हमने आपको जब यहाँ पर आपको बताया था हमने स्टैंडर्ड टूल बार, तो आपको यहाँ पर हमने बताया था कि ये स्टाइल के लिए होता है और यहाँ से आप लेकर के क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो खुद का कलर मॉडिफाई वगैरह करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है कि हम लोग इसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो भी नॉर्मली आपका दिया है स्टाइल वगैरह के लिए, लेकिन हम लोग जब टेबल मेनू पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पूरा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, मर्ज वगैरह से लेकर के आपका जो है कि फॉर्मूला फंक्शन कैसे यूज करते हैं सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट स्टाइल था एलिजेंट, फाइनेंशियल, सिंपल ग्रिड और सिंपल ग्रिड रोज, सिंपल लिस्ट शेडेड। ठीक है, तो अभी हम इसको कर देते हैं डिफॉल्ट। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया टेबल स्टाइल तक। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है गैलरी। तो गैलरी की मदद से हम लोग जो है कि क्लिप आर्ट्स लगा सकते हैं या फिर अगर बोला जाए तो शेप भी लगा सकते हैं। इसमें देखिए आपको ढेर सारा मिल जाएगा, एरो है, बुलेट है, कंप्यूटर्स है, डायग्राम्स है, इन्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पर फाइनेंस, पीपल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, साउंड, सिंबल्स, टेक्स्ट, शेप्स, उसके बाद ट्रांसपोर्शंस। तो एरो में अगर आप आएंगे तो आप यहाँ से ढेर सारा एरो देखने को मिलेगा, आप यहाँ से कोई सा भी एरो यूज कर सकते हैं। ये सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको बस ड्रैग करके लाइए और ये आपका लग जाएगा, यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन इसी में देखते हैं, इसी के अंदर में। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है बुलेट्स। तो यहाँ पर जो बुलेट्स दिख रहा है वो अलग है और यहाँ पर जो बुलेट्स दिख रहा था वो अलग है। इसमें जो बुलेट्स आपको दिख रहे थे ये अलग है। ठीक है, अगर इसको लगाते हैं इस जगह से तो आपका लिस्ट जो बनेगा, ठीक है, उस जगह पर आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर ये रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं और इसमें पैराग्राफ बना लेते हैं। ठीक है,
इसको कर देते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। उसके बाद यहाँ से हम पैराग्राफ बना लेते हैं 2-3, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में हमने बना दिया। अब अगर हम इस जगह से बुलेट लगा लेते हैं, ठीक है, और लगाने के बाद जब हम इस ऑप्शन पे आते हैं, मोर बुलेट्स पे आते हैं और इमेज ऑप्शन पे आते हैं, आपका लिब्रे ऑफिस जो है क्रैश हो चुका है, फिर से इसको ओपन करना पड़ेगा हमें। अब जैसे यहाँ से हमने बुलेट लगा दिया, ठीक है, ये मान लीजिए यही लगा दिया बुलेट या ये लगा दिए। अब इसके बाद हम अगर इस ऑप्शन पे आते हैं, मोर बुलेट्स पे इमेज ऑप्शन में आते हैं, तो यहाँ से अगर हम जो लगाते हैं, जो भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद ओके करेंगे तो हमारा वो अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ से लगाते हैं तो ये हमारा अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, इंसर्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये इंसर्ट होगा, वो अप्लाई होता है, ठीक है। देखिए, ठीक, इंसर्ट एज बैकग्राउंड कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, इसका डबल क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू हो जाएगा, और इसको खींच के लगाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा, लेकिन ये इस लिस्ट में नहीं शामिल होगा, ठीक है, ये अलग से यूज करने के लिए है। तो आपको समझ में आ गया कि ये और ये बुलेट्स में अंतर क्या है, ठीक है। आप लोग देखेंगे बोलेंगे कि सेम ऑप्शन है तो अलग कहाँ हुआ, तो हमने एग्जाम्पल के लिए इसको समझाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स के अंदर में कंप्यूटर से रिलेटेड ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे उसका लोगो, सिंबल, फोल्डर का जो है आइकन वगैरह, ठीक है। लगाना है ये राउटर, तो ये राउटर का लगा लीजिए। उसके बाद ये सीपीयू का लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट का अलग अलग दिया हुआ है, ये लैपटॉप का लगा लीजिए। उसके बाद ये आपका जो है कि मॉनिटर और सीपीयू लगा लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें दिया है डायग्राम, तो डायग्राम पे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको डायग्राम से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा अच्छा आपको इसमें देखने को मिलता है, कलरफुल, जो कि एमएस वर्ड में भी इतना नहीं दिया हुआ था, ठीक है। एनवायरनमेंट में भी आएंगे तो आपको यहाँ पर ढेर सारा मिल जाएगा, और सब कलरफुल मिलेगा इसमें, ध्यान रखिएगा। और इसमें से आप जो है कि बढ़िया बढ़िया बना भी सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह जो बना रहे हैं आप अट्रैक्शन वाला बना सकते हैं इसमें। देखिए, ये देखिए, ये स्कूल और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। साउंड्स, तो यहाँ पर आपको साउंड्स देखने को मिल जाता है, ये अपार्ट का साउंड है, जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका प्ले होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे दूसरे पर करेंगे तो ये प्ले होता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये साउंड सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। सिंबल्स में आते हैं हम लोग, सिंबल्स में आएंगे तो यहाँ पर जो है ये देखिए ढेर सारा सिंबल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। टेक्स्ट शेप्स में आएंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट रिलेटेड मिल जाएगा आपको। ट्रांसपोर्शन की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्शन आपको ढेर सारा मिल जाएगा। तो ये आप एक एक करके ट्राई कर लीजिएगा। न्यू थीम पे क्लिक करके आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं अपना फाइल्स, ठीक है। फाइंड फाइल्स यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, आप फाइंड कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, और फाइल का टाइप बता सकते हैं कि वो किस टाइप का है, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा कि आप चाहे तो अपना कस्टम भी इसमें शो करा सकते हैं। मतलब कि कस्टम का मतलब ये जो कि अपने अपने सिस्टम में पहले से रखा हुआ है, या फिर अगर फोटोशॉप कोरल ड्रॉ वगैरह से बना के रखे हुए हैं तो भी आप ले सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है नेविगेटर। तो नेविगेटर का काम होता है आपको नेविगेट करना, यानी कि आपको एक तरह से रास्ता दिखाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है नेविगेशन में ढेर सारा ऑप्शन। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट फ्रेम यूज कर रहे हैं, ग्राफिक यूज कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके चले जा सकते हैं वहां पर। जैसे मान लीजिए कि इस जगह पर हम जो है कि पेज नंबर 2 में आकर के एक हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है। एक हम हेडिंग बना लेते हैं और इस हेडिंग को H1 में रख लेते हैं। चलिए, ये हमने H1 में रख लिया। अब हमको जाना है हमारा हेडिंग कहाँ है, हमको पता करना है कि हेडिंग हमारा कहाँ है। तो अब हेडिंग्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए बता रहा है कि इस नाम से हेडिंग है, ठीक है। और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको उस जगह पर डायरेक्ट पहुंचा देगा, ये देखिए, ठीक है। तो मेरी ये आपको समझ में आ गया हेडिंग वाला। अब इसी तरह से इसमें दिया हुआ है नेविगेशन के अंदर में, ये दिया है ढेर सारा ऑप्शन, ठीक है। और इसमें दिया है नेक्स्ट प्रीवियस करने का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जिस पे क्लिक रहेगा वो वाला काम करेगा नेक्स्ट प्रीवियस, यानी कि अगर हमारा पेज पर है तो अगर हम नेक्स्ट प्रीवियस करेंगे तो पेज वाला हमारा हिस्सा नेक्स्ट प्रीवियस होगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर जो है कि 2 पेज हमारा इंसर्ट है, ठीक है। अभी हम पहले पेज पर है और नेक्स्ट पेज करेंगे तो देखिए नेक्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए प्रीवियस नेक्स्ट, प्रीवियस नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर हम इसमें से मान लीजिए कि हेडिंग पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रीवियस करते हैं, तो देखिए जहां पर हेडिंग रहेगा उसी जगह ले जाएगा आपको। मतलब अभी हमारा एक ही हेडिंग है तो एक ही हेडिंग पे ले जा रहा है। एक और हेडिंग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, हेडिंग 1,
चलिए इसको हम हेडिंग 1 के नाम से रख लिए और इसमें हम हेडिंग जो लगा रहे हैं हेडिंग स्टाइल का 2 लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे नेक्स्ट प्रीवियस करेंगे तो देखिए पहले उस पे आएगा फिर उस पे जाएगा, ठीक है। ये देखिए, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया। अगर मान लीजिए इसमें से अगर कोई इमेज लगाते हैं तो नेक्स्ट प्रीवियस करेंगे तो आपका जहां जहां इमेज रहेगा उसके आगे पीछे लेकर जाएगा, आपको नेक्स्ट प्रीवियस करेगा, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये उम्मीद है समझ में आ गया। अगर हम एक एक ऑप्शन बताएंगे तो आपको काफी समय लगेगा। देखिए जैसे कि हेडिंग 1 है और यहाँ पर ये दिखा रहा है टेबल। अगर हम टेबल कई जगह लिए हुए हमको टेबल में नेक्स्ट प्रीवियस करके देखना हो तो हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको दिखाई देते हैं छोटा सा, ठीक है, डेमो दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर हमने इसको ऐड कर लिया, फिर कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, 2 हमारा पेस्ट हो गया, 3 पेस्ट कर लेते हैं। चलिए अब हमको जाना है पहले हेड टेबल पर। देखिए टेबल के अंदर में यहाँ पर दिखा रहा है टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। अब हम यहाँ से जो है कि टेबल को सिलेक्ट करते हैं, इस जगह से टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया टेबल। अब हम यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस करेंगे तो देखिए पहले टेबल पे, फिर दूसरे टेबल पे, फिर तीसरे टेबल पे, ऐसे लेकर जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है, आपका जो है कि जितना ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है सब में आप यूज कर सकते हैं। जो कि आप जो जो लगाएंगे यहाँ पर आपको दिखाते रहेगा कि आपने क्या क्या यूज किया है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में, ठीक है। जैसे अगर हम इसमें कोई इमेज ले लेते हैं, जैसे गैलरी का ही ले लेते हैं। चलिए एक हमने यहाँ पर बस ले लिया और एक यहाँ पर हमने साइकिल ले लिया। अभी यहाँ पर जगह अगर हम आएंगे, देखिए इस जगह पर अगर हम आएंगे तो इमेज में देखिए बता रहा है कि 2 इमेजेस लगे हुए हैं। तो आप यहाँ से एक तरह से देख सकते हैं शॉर्टकट में कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में अब तक क्या क्या यूज किया है, ठीक है। तो इतना उम्मीद है आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इतना ही ऑप्शन समझाने में वीडियो काफी लंबा हो गया है। अगर हम एक एक जो है कि इसके अंदर का नेविगेटर के अंदर का पूरा एक एक ऑप्शन बताने लगेंगे तो बहुत ज्यादा ही हमारा समय जाएगा और आपका भी समय जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग जो है कि इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन है, कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर इसमें से 1% भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ट्रिपल सी हुआ, ओ लेवल हुआ, क्योंकि ये दोनों में जो है कि आपको ये लिब्रे ऑफिस पढ़ना ही है। तो उन लोगों के साथ शेयर अवश्य करिएगा ताकि उनको भी थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए और हेल्प मिल सके, ठीक है। नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग भी खुद का नॉलेज शेयर करिए एक दूसरे के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक करना ना भूलिएगा।